घड़ा भरना चाहिए, यदि घड़ा भर नहीं रहा तो कोई छेद है, उस छेद को बंद करो। कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण, कोई खान पान त्रुटि, कोई कुसंग ऐसा है जो भक्ति में अभी पूर्णता नहीं आने दे रहा। भक्ति की पूर्णता है भाव। भाव में भरकर एक टुल्लू जल भी अर्पित कर दो, एक तुलसी दल अर्पित कर दो, एक पुष्प अर्पित कर दो, एक कोई फल अर्पित कर दो, बस इतने में ही भगवान राजी है हमारे। भाव नहीं, करोड़ों रुपए का फूल बंगला बना दो, करोड़ों का भोग लगा दो, ठाकुर स्वीकार नहीं करते। भाव, भक्ति में तो भाव ही प्रधान। भाव अवश्य भगवान भजी सदा राधारवन। जब तक भाव नहीं तो फिर वस्तु का महत्व नहीं। वस्तु का महत्व तो भाव से होता है। जितना भाव बढ़ा उतना ही वस्तु महत्वशाली बन गई। भाव बढ़ाओ, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, नाम जप करो, और देखो कोई छेद तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं ऐसा जिससे हमारे भक्ति का रस बह रहा हो। काम क्रोध आदि के द्वारा कोई ऐसा अपवित्र आचरण तो नहीं बन रहा जिससे हमारी भक्ति हानि को प्राप्त हो रही। अगर नहीं तो फिर भाव बन जाएगा। भाव में ही तो रोना आता है, भाव में ही तो सब कुछ होता है, भाव में ही तो आनंद आता है। भाव के वसीभूत भगवान हो जाते हैं। भाव के बिना तो ठीक बात नहीं। करुणेश पांडे जी, राधा महाराज जी, महाराज जी, यदि किसी के भाग्य में बहुत बड़ा कष्ट लिखा हो लेकिन वह पूरी तरह शरणागत होकर नाम जब वह संत सेवा में लग जाए तो क्या भगवान उसके कर्मों के विधान को या प्रारब्ध को बदल देते हैं? नहीं, भोगने की सामर्थ्य दे देते हैं, विधान नहीं बदलते। नहीं तो आप कैसे शरणागत हैं, आप कितना भजन करते हैं, या भक्त वो कितना भजन करेगा वो जाने, हम अपनी तुम्हें बतावें। बचपन से लगे हैं, 13 वर्ष की अवस्था से दोनों किडनी फेल है। कितना कष्ट, फिर प्रारब्ध मिट जाना चाहिए, नहीं मिटा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जीव शुभ अशुभ कर्म करेगा उसे भोगना पड़ेगा। हाँ, भजन से भोगने की सामर्थ्य दे देते हैं कि ऐसे कष्ट में भी हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे कष्ट में भी हमारी दिनचर्या चल रही है, ऐसे कष्ट में भी भगवान की कृपा का अनुभव हो रहा है। यह है भक्ति का फल। भक्ति का फल ये नहीं कि हमको रोग ना हो, हमको कष्ट ना हो। हमने पाप कर्म किया तो हमें भोगना पड़ेगा। हम बाबा जी बने चाहे जो कुछ बने, वो कर्म तो पीछे लगा हुआ है ना, उसे तो भोगना पड़ेगा। हाँ, संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। जो आज कर्म कर रहे हैं भगवत समर्पित है, प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा, तभी मोक्ष को प्राप्त होगा। बिन भोगे प्रारब्ध क्षय नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि 100% में चाहे 10% भोगना पड़े, 90% क्षमा हो जाए, पर भोगना पड़ेगा अवश्य। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शिव शंकर जी, दिल्ली से। गुरुदेव, मैंने आपके श्रीमुख से सुना है कि नाम जप करते हुए जैसे जैसे पापों का नाश होता है वैसे वैसे साधक को एक विशेष आनंद की अनुभूति होने लगती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार ध्यान योग से मिलने वाले आनंद से साधक की उन्नति बाधित हो सकती है, वैसे ही क्या नाम जप से मिलने वाले आनंद से भी साधक की उन्नति में बाधा हो सकती है? क्या साधक को क्या बाधा? क्या बाधा? आनंद से कहीं बाधा थोड़ी होती है। आनंद का भोग करके भजन छोड़ देना, ये बाधा होती है। जैसे हमें आनंद मिल रहा है ना, तो अगर हम ध्यान जनित आनंद या भगवत जनित आनंद को अभिमान पूर्वक भोक्ता बन करके सुख लिया तो हमारा भजन धीरे धीरे छूट जाएगा। फिर हम विषयों में लग जाएंगे, अरे इतना पर्याप्त है को भजन में आनंद। और जब भजन और आनंद हमारे अंदर आवे और हमारे अंदर विकलता हो और भजन करने की और आनंद प्राप्ति की, जब तक भगवान न मिल जाए तब तक विश्राम नहीं, तो वो आनंद, वो भजन उसको बाधा नहीं पहुंचाएगा। वो उसको, अगर अल्प सुख में आप तृप्त हो जाते हैं और विषयों की तरफ मुड़ जाते हैं तो भूमा सुख का अधिकार छोड़ देते हैं। और अगर अल्प सुख का त्याग करके भूमा सुख की तरफ बढ़ते हैं, जैसे अपने लोग भजन करते हैं, आनंद आता है, तो एक नशा बन गया है। वो कोई खास बात थोड़ी है। खास बात है उससे बढ़कर आनंद आवे। माला 2 वाला 4 वाला में पहले आनंद, फिर घंटा भर में आनंद, फिर 24 घंटे भजन कर रहे हैं लेकिन उनको आनंद की भूख पूर्ति ही नहीं हो रही है। वो भजनानंदी महात्मा माया को पार कर जाता है। रमन जी, मुंबई से। राजा महाराज जी, महाराज जी, विगत कुछ सालों में मैंने ज्ञान मार्ग के गुरु जी को सुनना शुरू किया था। ज्ञान मार्ग में मेरी रुचि बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसमें आध्यात्मिक वृद्धि होना रुक सी गई। मेरा भक्ति मार्ग में रुचि कम थी। कुछ समय से श्री जी के प्रवचन सुन रहा हूं आपके और वाइफ के कहने पर नाम जप शुरू किया। मेरा स्वभाव के अनुसार मैं सब कुछ समर्पण करने में असमर्थ हूं, पर नाम जप करता हूं। क्या बिना समर्पण के नाम जप करना सही है? नहीं है। क्या आपका क्या है आपका? अगर आप ज्ञान मार्ग के प्रति, हमें थोड़ा बताइए कि आपका है क्या? नहीं, वेदांता देख सुनता था मैं। हम जितना प्रश्न करें उतना उत्तर दो। आपका है क्या?